नमस्कार। बेयर्स और बुल्स के ये सत्र में हम बर्गर किंग आईपीओ के ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी। फाइनेंशियल्स क्या है और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उनके ऊपर उन्होंने, और फाइनेंशियल्स जो कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में जो उन्होंने फाइनेंशियल्स दिए हैं उन्हीं को, और अपना जो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस का जो एक सीरीज में हमने जो 2-3 पॉइंट्स करें कि जैसे रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24% से ज़्यादा रहना चाहिए या फिर डेट जो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। तो ये जो 2-3 पैरामीटर्स अपने स्टैंडर्ड है, ये बाय होल्ड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में जो होगा वो है, पर अपनी तरफ से एज मनी भी अपना बाय होल्ड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। पर एट द सेम टाइम छोटे निवेशकों ने क्या चीज़ें देखनी चाहिए, इसके ऊपर ये छोटा सा वीडियो है। 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे इस वीडियो में, क्योंकि बस 2-4 ही चीज़ें देखनी है। तो लेट अस सी। पहले एक ध्यान देना आवश्यक है कि ये जो समय है दिसंबर का, उसमें एक के बाद एक आईपीओज लगे हुए हैं। अभी हम जब हम वीडियोस बना रहे हैं तो मार्केट ऑलरेडी 13,100 के आसपास है, मार्केट चल रहा है। तो निफ्टी वैसे ही बहुत ऊपर चले गया। देखिए, ये भी ध्यान देना है कि आईपीओज कब आ रहे हैं, एक के बाद एक आईपीओज आ रहे हैं, और एक 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 फ्रेंजी जैसा माहौल बना है। जैसा अभी एक न्यूज़ आया कि बर्गर किंग का आईपीओ 2 घंटे में सब्सक्राइब हो गया या समथिंग लाइक दैट। तो इतनी लिक्विडिटी है मार्केट में जो कि वैसे भी दिख रही है। हमने कल भी एक वीडियो बनाया था कि जिसमें रुपी डॉलर रेट और ये सारी चीज़, क्योंकि रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, तो ये भी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है मार्केट में कि ऐसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी आईपीओज सब्सक्राइब हो जाएंगे जो शायद हर निवेशक के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो ये तो कहना गलत रहेगा कि ये आईपीओ, ये कंपनी खराब है या वो कंपनी अच्छी है, वो मेरा काम नहीं है। पर रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हर निवेशक ने सोच समझ के करना चाहिए, देख के करना चाहिए। उस उद्देश्य से हम ये कर रहे हैं। चलिए, बर्गर किंग का सबसे पहला जो रिपोर्ट एक है HDFC सिक्योरिटीज़ ने बनाया हुआ है। ये पूरा लंबा रिपोर्ट है, 18 पेजेस का। हम एक एक 18 पन्ने नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट ट्रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस आता है सेबी से, उसी में से उन्होंने निकाला या कंपनी से बात करी होगी। हम सीधे आएंगे फाइनेंशियल्स पे और 2-3 पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। आप अगर कंपनी के फाइनेंशियल, अगर ये रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ये रिपोर्ट में नीचे में उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस दिए है, मिलियंस में है ये। FY18, FY19, FY20 और अभी फर्स्ट हाफ ऑफ FY21 ऐसा उन्होंने डेटा दिया है। अपना ध्यान सबसे पहले यहाँ पे जाना चाहिए कि ये कंपनी प्रॉफिट बना रही है कि लॉस बना रही है। और FY18, 19, 20 और 21 ये चारों सालों में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का -822, -382, -765, -1189, तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, अभी ये पर्टिकुलर इस वर्ष में तो भी हम कोविड की बात कर सकते हैं कि FY21 में 6 महीने तो कोविड ही था। फर्स्ट हाफ का ही डेटा अवेलेबल है और उसमें कोविड के कारण लॉकडाउन था, तो लॉस हुआ, स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन पिछले तीनों पूरे वर्षों में ये कंपनी ने लॉसेस बनाए हैं। ये इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये पहला पार्ट, ये हम दोनों रिपोर्ट्स देखेंगे। तो ये पहला पार्ट हो गया। एक HDFC का रिपोर्ट है और एक ICICI का रिपोर्ट है। हम दोनों रिपोर्ट्स देखेंगे। तो पहला पार्ट है कि ये कंपनी ने पिछले 3-4 सालों में कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग है। अब थोड़ा सा बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ है, जिसमें 1 मिनट वो भी खोल लेते हैं, क्योंकि उसमें 1-2 वीडियोज़ हैं जो इस परिप्रेक्ष्य में आपके काम में आएंगे। सुज़लॉन MRF फंडामेंटल एनालिसिस, शायद अपना वीडियो आ जाना चाहिए पहला। हाँ, ये वाला वीडियो है अपना। तो आप ये वाला वीडियो देखिए। इसमें बहुत डिटेल में हमने ये बताया है कि क्यों MRF जैसी कंपनीज ऊपर जाती हैं, एशियन पेंट जैसी, और इसमें सुज़लॉन, किंगफिशर, JP एसोसिएट्स, एमटेक, ये सारे वीडियोस, ये सारे के भी फंडामेंटल्स उसमें देखे हैं। तो उसमें उस बैकग्राउंड से अगर आप देखेंगे तो अगर आप इस कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल देखेंगे 18, 19, 20 और FY21,
तो अगर आप देखेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं कम हुआ है, कहीं ज़्यादा हुआ है। तो ये जबकि एमआरएफ हो गया, या अभी और पिछला जो वीडियो हमने बनाया था कांची कारपुरम के बायबैक के ऊपर, उसमें भी देखा था कि इक्विटी कैपिटल ये कंपनी ने एक बार बना लिया तो बना लिया, फिर वो और इक्विटी डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए या और डेट नहीं लेना चाहिए। बहुत धंधा बहुत सिंपल है, कंपनी को पैसा कहाँ से आ सकता है, एक बार इसको लिख लो, कैश कहाँ कहाँ से आ सकता है। इक्विटी डाइल्यूशन ये एक हो सकता है, लोन ले लो ये एक हो सकता है, या फिर प्रॉफिट। ये तीन ही जगह है कि जिससे कंपनी को पैसा अंदर आ सकता है। तो इक्विटी डाइल्यूशन यानी कि आप, इट्स नॉट गुड फॉर शेयर होल्डर्स। अगर आप लोन पे लोन, कर्जा पे कर्जा लेते जाते, दैट्स नॉट गुड फॉर शेयर होल्डर्स। एक ही चीज़ से कंपनी में पैसा आना चाहिए, वो है कि आपका रिजर्व्स बढ़ना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। ये बहुत सिंपल है, और वो सारे जो वीडियोस अगर आप देखेंगे तो इसमें वही कंपैरिजन किया हुआ है कि इक्विटी कैपिटल कैसा स्टेबल रहना चाहिए। अब आप इस कंपनी में अगर आएंगे तो इसमें अदर इक्विटी यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर आप बात करेंगे तो ये कहीं तो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस निगेटिव होता हुआ दिख रहा है। अगेन FY21 छोड़ दो, FY21 छोड़ दो क्योंकि कोविड था और ये फर्स्ट हाफ ही है, पर पिछले तीनों सालों में अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा फिगर -153, -23, यानी कि कंपनी का जो नेटवर्थ है, कंपनी का जो नेटवर्थ है वो थोड़ा, इसके ऊपर हम दूसरे रिपोर्ट में और अलग से बात करेंगे डिटेल में, पर ये थोड़ा सा इन्वेस्टर्स ने ध्यान देना चाहिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये बाय सेल होल्ड रिजेक्ट का रिकमेंडेशन नहीं है, पर ये चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि कंपनी, ये तो सबसे स्वाभाविक तो ये क्वेश्चन है कि ये तो पूछो कम से कम कि कंपनी प्रॉफिट बनाती है कि लॉस बनाती है। सो वो है, फिर वैसे ही रिजर्व्स एंड सरप्लस का ये दूसरा पॉइंट है। तो ये रिपोर्ट में ये दो पॉइंट्स हैं। और अब ये रिपोर्ट है बर्गर किंग ICICI का रिपोर्ट है, इसमें भी अगर हम, ये बाकी पूरी कहानी है क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और सब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब करना है, वो ब्रोकरेजेस के रिकमेंडेशंस हैं। आपको जो 2-3 सवाल पूछने हैं बेसिक, जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये क्रोर्स में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आप देख सकते हो 18, 19, 20, H1 FY20 और H1 FY21। पहले ये तो छोड़ दो कि अभी क्योंकि ये कोविड है, ये है वो है, इसलिए ये छोड़ दो। लेकिन पहले जो 3 साल है 18, 19, 20, यहाँ पे उसने H1 को H1 से कंपेयर किया, FY20 को FY21 से। तो पहले जो 3 पूरे साल हैं 18, 19, 20 हमने जो देखा, वो कंपनी तीनों सालों में लॉसेस बना रही है। ये एक बात। आप बैलेंस शीट में यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखेगा, आप देखिए शेयर कैपिटल 18 में 265, 19 में 265 से 20 में शेयर कैपिटल बढ़ गया, FY20 में शेयर कैपिटल इसका बढ़ गया, इसने यानी कि शेयर कैपिटल बढ़ाया। तो शेयर होल्डर्स फंड्स यानी कि नेटवर्थ हम जिसको बोलते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे, नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज है, आप वो पूरी देखिए, उसमें हम यही चीज़ बार बार कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो कंपनी का नेटवर्थ जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। 287 का 249 हो गया, यानी कि कम हो गया। अब 249 का 275 हुआ जरूर है, लेकिन ये 249 का 275 इसलिए हुआ है क्योंकि शेयर कैपिटल बढ़ा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं बढ़े। शेयर कैपिटल 265 का 277 हुआ, इसलिए ये शेयर होल्डर्स फंड्स बढ़े हैं। तो निवेशकों ने ऐसी कंपनी में रहना चाहिए कि जिसका इक्विटी कैपिटल वैसा का वैसा है, और जिसका रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है, और जिसका लोन भी कंट्रोल में है। आप ये कंपनी का बोरोइंग्स अगर आप देख लेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले तो नहीं थे, लेकिन अभी FY20 में उसने 178 का बोरोइंग भी आ गया इसके बाद। अब तक ये ज़ीरो डेट कंपनी थी, लेकिन अभी इसका बोरोइंग थोड़ा है, और ये शायद ये वाले इसमें वो कुछ लोन भी कम करने का उनका प्लान है जो IPO उठा रहे, तो वो आप पढ़ लेना। तो ये एक पॉइंट पे ध्यान देना आवश्यक था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और इसको हम कंपेयर करेंगे, अगर आप ये वाला अपना लेटेस्ट वीडियो देखेंगे, छोटा सा वीडियो एक कांची कारपुरम के बायबैक के ऊपर बनाया था, कांची कारपुरम का बायबैक का वीडियो
एक सेकंड में आपको, हाँ, ये वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो इसमें, अरे यार ये पूरा एड्स, सॉरी ऐड देख लिया करो यार हाँ, सो ये कांचीकारपुरम का जो वीडियो है, इसमें आप ये देखना, छोटा सा वीडियो है, कितना है, 30 आधे घंटे का वीडियो है ये। इसमें एक चीज़ जो दिख रही है वो ये है कि प्रमोटर्स जो है वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, बायबैक करके लगभग 50% पे वो अपना स्टेक लेके जा रहे हैं। उसके तुलना में यदि आप यहाँ पे देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्री इशू प्रमोटर्स का 94% स्टेक है और पोस्ट इशू प्रमोटर्स का 60% स्टेक है। तो प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहे हैं बड़ी मात्रा में, लगभग 30% प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहे हैं। कौन शेयर्स खरीद रहा है? आप और मैं ये शेयर्स खरीदने वाले हैं, 6% का 40%। आप और मैं यानी यदि आप निवेश करते हैं तो, या यदि मैं करता हूं तो इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये कोई इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। पर कहने का मतलब ये है कि प्रमोटर का स्टेक बड़ी मात्रा में कम होने वाला है। कंपनी पिछले 3-4 साल से लॉस मेकिंग है, रिजर्व्स एंड सरप्लस निगेटिव है, नेटवर्क जो बढ़ रहा है वो इक्विटी कैपिटल डाइल्यूशन से बढ़ रहा है, कंपनी ने थोड़ा सा लोन ले लिया है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको पता रहना चाहिए। पोटेंशियल क्या है कि बड़ा बिजनेस है, इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, डोमिनोज के साथ कंपैरिजन हो रही है उसकी, आप वो सारी चीज़ें भी देखिए, दोनों चीज़ें देख के आप अपना निर्णय कीजिए। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो वॉज स्पेसिफिकली छोटे निवेशकों ने जो बहुत पिन पॉइंटेड सवाल पूछने चाहिए। एक, क्या कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है? ये तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए। दूसरा, क्या कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं? तीसरा, क्या कंपनी का लोन कंट्रोल में है? चौथा, क्या नेटवर्थ अच्छा है, क्या रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है? आप अगर ये वाला रिपोर्ट देखेंगे, अपना जो हम एक हरदम सवाल पूछते हैं कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ का क्या है, तो आप अगर ये कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो ये कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी तो माइनस है, -28, -15, -27। अगेन आप कोविड वाला समय निकाल दीजिए क्योंकि वो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके पहले, ठीक है, अभी ये नई कंपनी होगी इसलिए तब उसको लॉसेज होंगे या जो भी होगा, आपको वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। पर अगर कोई कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ माइनस में है तो ये आपको पता रहना चाहिए कम से कम, जब आप निवेश करने का निर्णय लेते हैं। तो ये वाले बुल्स एंड बेयर्स में हमने ये देखा कि आप इसके साथ साथ आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, बायबैक का भी वीडियो, इसका अपोजिट वीडियो, ये आईपीओ का वीडियो है जब कंपनी शेयर बेच रही है, बर्गर किंग, इसी के अपोजिट बायबैक का वीडियो है कांचीकारपुरम का, अब भी 2-4 दिन पहले निकाला है, आप वो भी देखिए तो आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस में ये दोनों पैरामीटर्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो मार्केट, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, अभी मार्केट और भी चालू ही है और लगभग 13,100 पे निफ्टी चले गया है। तो जैसे पहले हमने बोला था कि दिसंबर में कई सारे आईपीओज आने वाले हैं। हर आईपीओ हर निवेशक के लिए नहीं होता है, आपको करना है नहीं करना है, कम से कम सारी चीज़ें देख के अगर आप करेंगे तो एक अच्छा निर्णय आप ले सकेंगे। चलिए, आप वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कैपिटल मार्केट मॉड्यूल है, उसमें अगर आप रजिस्टर नहीं हुए हैं तो रजिस्टर कर लीजिए। मोर देन 5,000 पीपल हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर एट, अभी एक्टिव कुछ 500 है। और एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, जो पुराने CMM के मेंबर्स हैं, जिन्होंने CMM लेके एक्सपायर हो गया, उनको भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो एक कंटिन्यूअस जिसमें डिस्कशंस चलते रहते हैं, ये सारी बातें उसमें और डिटेल में डिस्कस होती है। तो आप शैलेश सर से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अपने कैपिटल मार्केट मॉड्यूल की फ़ीस हम हर बार कम करते हैं जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। अपना 2 लाख से ज़्यादा चैनल हो गया है, थैंक यू वेरी मच। 3 लाख तक लेके जाना है इसको। पहले फ़ीस 3,000 रुपये थी, फिर 2,900 की, फिर 2,800 की, अभी 3 लाख हो गया तो 2,700 भी करेंगे। चलिए, आप वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक नीचे रहेगी फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर कैपिटल मार्केट मॉड्यूल। वैसे बड़ा सिंपल है, आपको मनीबी की वेबसाइट पे जाना है और मनीबी की वेबसाइट पे अगर आप गए तो ये यहाँ पे एजुकेशन है, एजुकेशन में अगर आप रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो ये ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा।
तो यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स में आपको इंट्रोडक्शन टू, नहीं किधर गया, कैपिटल मार्केट मॉड्यूल्स, आपको CMM सिलेक्ट करना है, उसकी ये पूरी फीस आ जाएगी। एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, सबमिट, आपको ये थोड़ा सा डेटा भरना है। और उसके अभी कितने, लगभग 544 एक्टिव यूज़र्स हैं, तो आप भी ज्वाइन हो जाइए। एंड इट्स क्या क्या कंटेंट है उसका, ये कंटेंट भी पूरा नीचे दिया हुआ है। तो और प्लस व्हाट्सएप ग्रुप चलते ही रहता है, किधर गया व्हाट्सएप ग्रुप अपना, मनी बी इन्वेस्टर्स क्लब। तो इसमें ये कुछ हरदम डिस्कशन चलते रहते हैं डेट मार्केट के ऊपर और सब के ऊपर। तो आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच।